Hello everyone, this is Professor Tushar Rohidas Pukharkar from Naneshwari Education Academy. Welcomes you to my YouTube channel. बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 फॉर 11 CBSE। चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें देखना है कोनिक सेक्शन, उसके बाद कोनिक सेक्शन को जब प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो उससे कैसा बनता है आपका सर्कल, कैसे बनता है आपका पैराबोला, कैसे बनता है आपका एलिप्स और कैसे बनता है आपका हाइपरबोला। तो ये फिगर्स देखने के बाद हमें इमीडिएटली स्टार्ट करना है सर्कल को। तो स्टार्ट करते देखो कोनिक सेक्शन होता क्या है। देखो बच्चों, लेट अस कंसिडर, देखो द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोनिक सेक्शन। देखो कोनिक सेक्शन में व्हाट वी हैव टू लर्न इज, लेट अस कंसिडर, पहले कोनिक सेक्शन बनाते हैं एक अच्छा सा। लेट अस कंसिडर दिस एज एक्सिस। सो ये जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस आपका रेफरेंस एक्सिस है और इसके क्रॉस में यहाँ पे मैं एक्सिस बना रहा हूँ बच्चों, और दिस एक्सिस इज अ जनरेटर एक्सिस। जनरेटर एक्सिस, इसको मैं एल नाम दे देता हूँ और ये जो है दिस इज एम। तो एल जो है और एम जो है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है अल्फा। ये वर्टिकल एक्सिस फिक्स्ड एक्सिस है और एम आप रोटेट करने वाले हो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एम रोटेट करोगे तो उसका अपर सेक्शन भी रोटेट हो रहा है और लोअर सेक्शन भी रोटेट हो रहा है। उसकी वजह से अगर मैं सपोज एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाता हूँ तो आप देखोगे उसका नेक्स्ट पोजीशन जो है घूमने के बाद यहाँ पे आने वाला है, यानी यहाँ पे आपका क्या बनने वाला है और एक एक्सिस का पोजीशन। इसका मतलब क्या है, इफ़ यू कनेक्ट दिस, आप इसको जब कनेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कोन ओवर हियर। एक कोन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा अपर पार्ट में, और वैसे ही सिमिलर कोन आपको मिलेगा लोअर पार्ट में। सो दैट मीन्स दो पार्ट्स यहाँ पे बन गए हैं। देखो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका जनरेटर है, दिस इज योर जनरेटर, क्योंकि इसके हेल्प से आपने कोनिक सेक्शन को जनरेट किया है। एंड दिस पर्टिकुलर अपर पार्ट इज नथिंग बट अ अपर नैपे। इसको क्या बोलते हैं, अपर नैपे बोलते हैं। एंड ये जो है जिसको बोलते हैं लोअर नैपे, दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर नैपे। तो बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है इस कोनिक सेक्शन के, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्लेक्टर, देन यू हैव इन इट्स यूज इन टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इसमें यूज़ होता है ये। तो ये सेक्शंस है, वेरियस सेक्शंस हैं जो हम एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे लर्न करने वाले हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट वन कोनिक सेक्शन हो गया है। अभी कोनिक सेक्शन से ही आपके बनते हैं वेरियस फिगर्स। तो ये जो वेरियस फिगर्स है उनके टाइप्स कैसे बनते हैं, तो देखो लेट अस कंसिडर दिस कोनिक सेक्शन अगेन। देखो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर से एक बार बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें सबसे पहले बच्चों हमें बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है सर्कल को। तो ये सर्कल कैसे बनता है कोनिक सेक्शन से, देखो कोनिक सेक्शन में यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोनिक सेक्शन में ये हो गया आपका पोजीशन, टू पोजीशंस व्हाइल मूविंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज व्हाटएवर। ये दो पोजीशंस होते हैं आपके किसके, जनरेटर के। ये आपका जनरेटर एक्सेस होता है एम, और ये भी एम है, उसका पोजीशन यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमने की वजह से चेंज हो गया, और दिस इज वर्टिकल एक्सिस। तो अगेन यहाँ पे बनने वाला है आपका ये अपर नैपे, और ये बनने वाला है लोअर नैपे। ये आपका बनने वाला है बच्चों लोअर नैपे। तो देखो अपर नैपे और लोअर नैपे में हमें करना क्या है, अभी हमें सेक्शन बनाना है सर्कल का। तो ऑब्वियसली देयर इज अ यूज ऑफ अ प्लेन। तो ये प्लेन जो है, द प्लेन इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ फिगर विच इज प्लेन। तो जैसे हम बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, एक प्लेन होता है, वैसे ही एक प्लेन हम ले रहे हैं जो कि प्लेन है, उसका सरफेस प्लेन है, और वो हम कैसे कर रहे हैं, उसको प्लेस कैसे कर रहे हैं हम। तो एग्जैक्टली ये वर्टिकल एक्सिस जो है आपका, इस वर्टिकल एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। ये जो एंगल बना रहा है बच्चों ये 90 डिग्री है, यानी एक ये मेरा हाथ है और यहाँ पे बुक, ये पेन रख देता हूँ मैं, तो एग्जैक्टली ये 90 डिग्री बना रहा है, जिसको कट कर रहा है, हाथ को इस पार्ट से कट कर रहा है। तो ऊपर से आप देखोगे तो ऑब्वियसली एक सब सेक्शन आपको दिखेगा। वैसे यहाँ पे देखना है आपको टॉप व्यू से कि क्या दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे बीच में एग्जैक्टली कट नहीं किया है, कहाँ पे भी ऊपर, ये जो सेंटर है इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के थोड़ा ऊपर
कहाँ पे भी इसको कट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक हाइट पे अगर आप उसको कट करोगे, हर कौन से भी हाइट पे आप कट करो, आपको एक सर्कल दिखेगा। दैट मीन्स यू हैव फॉर्म्ड अ सर्कल। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करो, यहाँ पे भी, कहाँ पे भी आप कैलकुलेट करो, ये एंगल को दिखाते हैं बेसिकली बीटा से। ये जो एंगल होता है बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड अ प्लेन, वर्टिकल एक्सिस और प्लेन के बीच में एंगल बीटा होता है। और वर्टिकल एक्सिस एंड जनरेटर एक्सिस जो एम है, एल और एम है, इन दोनों के बीच में होता है अल्फा। एल और प्लेन, ये जो प्लेन है, प्लेन के बीच में एंगल होता है बीटा। तो ये जो बीटा है बच्चों, यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, और जब बीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पे बनता है सर्कल। क्लियर है ये? उसके बाद नेक्स्ट फिगर हम बनाते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में बना रहा हूँ। अभी मैं इसका सिर्फ प्लेन जो है ना वो कट कर देता हूँ। आई विल ट्राई टू रिमूव इट। Instead of removing the whole things, I can remove the plane itself. तो अभी देखो जो नेक्स्ट मैं फिगर बना रहा हूँ, ऑब्वियसली सर्कल के बाद जो आपका नेक्स्ट फिगर बनता है, और वो है ऑब्वियसली पैराबोला। तो पैराबोला और हाइपरबोला ऐसे दो नाम दिए थे आपके एपोलोनियस ने, जो आपका अपोलोनियस जो था उसने वो दो नाम दिए थे, पैराबोला और हाइपरबोला। तो बेसिकली ये क्या है, कोनिक सेक्शन ही है। कैसे बनता है ये देखते हैं। देखो जब आपका जो एंगल अल्फा है और एंगल बीटा है, एंगल अल्फा है और एंगल बीटा है, वो एग्जैक्टली इक्वल बन जाते हैं। एग्जैक्टली क्या बन जाता है बच्चों, इक्वल बन जाते हैं। यानी ये जो आपका एंगल अल्फा है और यहाँ पे जो प्लेन, यहाँ पे जो एंगल बनाने वाला है, वो एंगल एग्जैक्टली क्या बन जाता है, सेम बन जाता है। तो यहाँ पे मैं उस प्लेन को ड्रॉ करता हूँ। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा आपका, ये एंगल है आपका इक्वल टू बीटा। दिस एंगल इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सो ये जो कंडीशन जहाँ पे फॉर्म हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पे जो आपका सेक्शन बनता है, इफ़ यू सी इट फ्रॉम द टॉप व्यू, तो ये कुछ ऐसे बनता है, दिखने में कुछ ऐसे बनता है। ओके, ये दिखने में ऐसे बनता है, यानी यहाँ पे भी बना सकता हूँ मैं। देखो ये जो आपका सेक्शन है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये प्लेन है आपका, तो यहाँ पे ये आपको एक सेक्शन बना के दे रहा है, और वो है यहाँ पे पैराबोला। सो यहाँ पे एक सेक्शन आपका बन जाता है व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद लेट अस मेक अनदर सेक्शन एंड दैट इज इलिप्स। देखो शेप, द नेम ऑफ द शेप इज इलिप्स। तो इलिप्स क्या होता है, आपने अभी तक इलिप्स सुना होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन और एनी प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन। आपने वहाँ पे ये सुना था इलिप्स का नाम। तो वही इलिप्स यहाँ पे है। वो इलिप्टिकल शेप कैसे बनता है, कोनिक सेक्शन से। तो ऑब्वियसली कोनिक सेक्शन में जो आपका फर्स्ट केस था, सर्कल बना तब बीटा का एंगल 90 डिग्री था। पैराबोला बना तब आपका जो बीटा है वो अल्फा से इक्वल बन गया। ओके, अभी हम जो देख रहे हैं इलिप्स का कोनिक सेक्शन, इलिप्स जो हम बना रहे हैं कोनिक सेक्शन का यूज़ करके एंड प्लेन का इंटरसेक्शन से, उसका एंगल कितना होगा। तो उसका एंगल जो है बच्चों याद रखना, अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा इज लेस देन 90 डिग्री होता है वो। यानी अल्फा बीटा से लेस होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा बीटा से यहाँ पे लेस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका फिगर देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। देखो उतना टिल्ट नहीं होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये देखो ऐसा वो प्लेन है, तो इसलिए यहाँ पे जो फिगर बनता है ना वो बनता है इलिप्स। तो इलिप्स का मतलब ये ऐसा पूरा सेक्शन यहाँ पे दिखता है आपको, लेकिन थोड़ा सा एंगुलर है, वो टिल्टेड है, यानी सर्कल नहीं है वो। आई मीन टू से इट इज़ नॉट अ सर्कल।
ये ऐसा बनता है, यानी ये जो पार्ट है वो बड़ा है और ये पार्ट छोटा है। इट इज़ नॉट अ सर्कुलर, इट इज़ नॉट अ सर्कुलर थिंग, इट इज़ जस्ट अ इलिप्स। इलिप्स दिखने में कुछ ऐसा होता है, अंडे जैसा। ओके, तो इलिप्स क्या होता है हम डिटेल में देखने वाले हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड एन इलिप्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन। तो इलिप्स आपका हो गया, तो इसके लिए ये कंडीशन है याद रखना। एंड द लास्ट थिंग आपका सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला हो गया बच्चों, और उसके बाद आपका आता है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या केस है, व्हाट इज द कंडीशन इन हाइपरबोला? तो हाइपरबोला में जो एंगल होता है ना, वो एंगल जो होता है उसका कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा, यानी 0 ये बीटा से लेस है, बीटा 0 तो नहीं है, इक्वल टू हो सकता है बट वो केस नहीं के बराबर होता है। ओके, 0 इज लेस देन इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज लेस देन अल्फा होता है इस केस में, यानी यहाँ पे अल्फा बीटा से कम है, सॉरी बीटा अल्फा से कम हो जाता है, यानी एकदम आप बोल सकते हो इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन, इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। बट ये दिखता कैसा है, दिखने में कैसे दिखता है, तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन मेकिंग सम एंगल, यहाँ पे मैंने वर्टिकल प्लेन को ड्रॉ किया है। देखो ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये वर्टिकल है, इसलिए वो प्रॉपर आपको दिख रहा है। जो बाकी के प्लेन थे वो दे वर मेकिंग सम एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस, तो यहाँ पे ये आपका बन गया प्लेन। ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बना रहा है ये तो ये क्या है, बीटा विच इज़ लेस देन अल्फा, विच इज़ लेस देन अल्फा। तो ये कैसे बनाता है फिर सेक्शन, देखो ये सेक्शंस ऐसे बनते हैं इसके। देखो यहाँ पे मैं 2 सेक्शंस बना रहा हूँ, एक सेक्शन थोड़ा सा फिगर बनाते वक्त मैं ट्राई कर रहा हूँ प्रॉपर बनाने का। देखो ये पार्ट यहाँ पे बन गया और ऊपर वाले पार्ट पे भी एक सेक्शन बन गया है, 2 सेक्शन बन गए यहाँ पे। तो ये हाइपरबोला कुछ ऐसे दिखता है। हाइपरबोला जब हम बनाते हैं ना तो उसका 2 पार्ट्स होता है, एक अपर और लोअर, तो ये दोनों मिलके बनता है एक फिगर और उसको बोलते हैं हाइपरबोला। आ रहा है समझ में बच्चों? तो ये क्या था, बेसिक था कि कोनिक सेक्शन से हम कैसे बनाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, और वो है सर्कल्स। यहाँ पे डीजेनरेटेड सेक्शंस करके भी एक पार्ट है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इजी है वो अंडरस्टैंड करना, पॉइंट कैसे बनता है, आपका स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, वो सब वहाँ पे बताया है। तो सर्कल बेसिकली क्या है, सर्कल कैसे है, सर्कल का आप डेफिनेशन क्या देते हो? सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बच्चों, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम देयर सेंटर। ऑल द पॉइंट्स का ये क्या है, एक सेट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये सर्कल का एक डेफिनेशन है, ओके, दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। सर्कल क्या होता है आप सब पढ़ चुके हो। अभी सर्कल का इक्वेशन कैसे आपको याद रखना है, इस पूरे चैप्टर में आपको इक्वेशंस बनाने हैं और वेरियस जो एस्पेक्ट से आपका फिगर बनता है उस एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना है। यानी जैसे सर्कल बनता है, सेंटर पहले लेना पड़ता है, फिर आपको उसको ड्रॉ कर, यानी आपके जो सर्कमफ्रेंस है उसको आपको ड्रॉ करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वन रेडियस। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आता है रेडियस। जो सर्कल का सेंटर होता है सी, उसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है उसको एच कॉमा के से इंडिकेट करते हैं, और जो पॉइंट पी है सर्कल के ऊपर, एनी पॉइंट पी ऑन द सर्कल, उसको मैं कहता हूँ एक्स कॉमा वाई। तो सर्कल का इक्वेशन इससे ही बनता है। ये जो आर है रेडियस बच्चों, रेडियस इज नथिंग बट radius is nothing but a distance from center to any point on a circle। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, तो ऑब्वियसली रेडियस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कैसे करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 यानी x ले लो और x1 यानी h ले लो। तो x2 माइनस x1 यानी यहाँ पे आप पुट करोगे x माइनस h द होल स्क्वायर प्लस y माइनस k द होल स्क्वायर, ये सब रूट में याद रखना। सो दिस इज द
इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसी को हम बोलते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये होता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्टली एक्सरसाइज नंबर 11.1। एक्सरसाइज नंबर 11.1। देखो 11.1 में आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो देखो सर्कल के इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ। तो अभी आपको फर्स्ट दिया है उसका सेंटर। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूँ मैं। सेंटर जो है वो है 0,2 पे, और जो आपका रेडियस है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलरेडी बीन गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 यानी क्या, 2 यूनिट्स है ये, 2 इज ओनली गिवन, सो इट इज 2 यूनिट्स। तो आपका जो सर्कल का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन क्या है आपके सर्कल का, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर। अभी जो r इज इक्वल टू लिखा था वो स्क्वायर रूट में लिखा था, स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, तो उस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। ओके, तो x माइनस एच यानी जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है। x माइनस सेंटर 0,2 है यानी h कॉमा के, h का वैल्यू 0 है, k का वैल्यू 2 है। सो x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर, और रेडियस है 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, और y माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इसको आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो। अगर एक्सपांड करोगे तो आपको a माइनस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे यूज करके इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है उन्होंने, सेंटर माइनस, सेंटर आपको दिया है -2,3। एक सेकंड बच्चों, सेंटर जो आपको दिया है वो आपको दिया है -2,3, -2,3 आपको सेंटर दिया है, और आपको जो आर का वैल्यू दिया है वो दिया है 4 यूनिट्स, आपको दिया है 4 यूनिट्स। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए, आप खुद भी सॉल्व कीजिए बच्चों, यू ट्राई विद योर सेल्फ, और जब आपको नहीं आ रहा है तो यू जस्ट टर्न ऑन द वीडियो एंड देन यू कैन डू विद योर सेल्फ। एक्स माइनस ऑफ देखो h का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है और k का वैल्यू 3 है, सो लेट अस पुट -2, सो माइनस ऑफ -2, यहाँ पे h है, h का वैल्यू -2 है, बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ। x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r जो है वो है 4 उसका स्क्वायर। तो बहुत बार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर एक्सपांड करोगे तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y, सब वेरिएबल्स को मैंने एज इट इज लिख दिया, और 4 प्लस 9 यानी 13, और उसको अगर राइट साइड में भेज दूंगा तो 16 माइनस 13 यानी यहाँ पे हो जाएगा 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। हम बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, सेंटर 1,2 आपको दिया है, यानी सेंटर C जो आपको दिया है वो दिया है 1/2, 1/4, और उसके बाद रेडियस आपको दिया है वो भी फ्रैक्शन में है 1/12। सो इक्वेशन क्या होता है उसको लिख दो पहले एज इट इज, x माइनस एच द होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुटअप कर दो, सॉरी h का वैल्यू पुटअप कर दो, वो है 1/2। अगेन दिस इज योर h, सेंटर ऑफ द सर्कल, k, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल, प्लस y माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 द होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक लिखना नेसेसरी है, उसके बाद वाला ऑप्शनल है। यहाँ पे स्क्वायर रह गया था हमारा, तो x माइनस मैं इसको एक्सपांड नहीं करते बैठ रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। सो इन सच अ वे वी कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको सेंटर दिया है 1,1 और रेडियस दिया है आपको √2 यूनिट्स दिया है। तो इक्वेशन सेम, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच यानी 1, ये h है और ये k है अगेन, तो प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। तो इसको मैं रख देता हूँ एज इट इज़, एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर जो होता है 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। देखो 5th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर आपको वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, सेंटर आपको दिया है -a माइनस b, और जो रेडियस है दैट इज बीइंग गिवन एज √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अगेन equation of a circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। x माइनस h का वैल्यू माइनस a, k का वैल्यू माइनस b, तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस a यानी प्लस a द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y k का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r क्या है आपका √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो इसको भी मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, x प्लस a द होल स्क्वायर प्लस ये y प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट सिर्फ रिमूव हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, और यही आप फाइनल लिख सकते हो, या फिर अगर एक्सपांड करना है तो देखो अभी इसका एक्सपांशन थोड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समथिंग विल गोइंग टू कैंसिल आउट। a स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये मिल गया उसका सोल्यूशन। y प्लस बी यानी यहाँ पे भी a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये मिल गया इसका सोल्यूशन, इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर आना चाहिए, a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये b स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। तो आपका फाइनल सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ex प्लस 2by इज इक्वल टू, ये b स्क्वायर जो है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, या फिर लेफ्ट साइड में दोनों को शिफ्ट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि राइट साइड में माइनस बी स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस बी स्क्वायर प्रेजेंट है, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई हैव फिनिश्ड दी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, यानी इस टाइप का बोल रहा हूँ मैं, इसमें से यानी आई कैन नॉट गारंटी यू, बट ऐसे टाइप के में एक क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है, वो एमसीक्यू में हो सकता है या फिर यू मे हैव इट इन अ मेन क्वेश्चंस। तो प्लीज़ प्रिपेयर वेल, एंड नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज का पार्ट है, ऑब्वियसली वी विल क्लियर इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, your family members, whoever required the process of learning, who want to get involved in the process of learning. Please subscribe this channel first of all, and then share with them and get the correct knowledge, get the accurate knowledge from this particular sessions. Thank you very much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।